हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने आज के दिन के लिए ही लिखा हो कि जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे, जब वो सुपुर्दे खाक कर दिए जाएंगे, तो उनके शहदाई इस शेर को पढ़ के उन्हें याद करें। 71 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मुनव्वर राना का लखनऊ के एक हॉस्पिटल में 14 जनवरी को इंतकाल हो गया। जिस मयार की शायरी उन्होंने कही है, जिन जिन थीम्स के ऊपर उन्होंने लिखा है और जिस तरह से लिखा है, जिस कनेक्ट के साथ लिखा है, वो आज के दौर में बहुत मुश्किल से मिलेगा या शायद ना मिल पाए। ऐसे ही शायर को, मुनव्वर राना को, आज हम उर्दूनामा में याद करेंगे। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दूनामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। मुनव्वर राना को हम याद कर रहे हैं। 1952 में राय बरेली में पैदा हुए थे। जब नामकरण हुआ तो मुनव्वर राना उनका नाम नहीं रखा गया था। उनका असली नाम था सैयद मुनव्वर अली, लेकिन मुनव्वर राना के नाम से ही उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन का असर उनकी फैमिली पर भी पड़ा। उनकी फैमिली में से जिन लोगों को जाना था पाकिस्तान, वो वहां चले गए, लेकिन मुनव्वर अपनी फैमिली के साथ, इनके वालिद अपनी फैमिली को लेकर यहीं पे रह गए। इसीलिए जब माँ की बात आती है मुनव्वर राना की शायरी में, तो वो माँ उनकी अपनी माँ हैं, लेकिन कई बार अपनी शायरी में उन्होंने वतन को, अपनी मिट्टी को अपनी माँ का तस्वुर किया है। खैर, मुनव्वर राना की शायरी, अगर आप शायरी से वाकिफ़ हैं, अगर नहीं भी हैं, तो आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि उर्दू में जब हम गज़लें पढ़ते हैं या अगर फॉर्मली भी पढ़ाया जाता है, डेफिनेशन है गज़ल की वो यही है कि औरतों से हुस्न और इश्क की बातें करना इज़ कॉल्ड गज़ल। मतलब हमको तो ये पढ़ाई गई थी जब हम स्कूल में थे इन द ईयर 2000। यस, सो मुनव्वर राना की शायरी के बारे में आप ये बात नहीं कह सकते कि उनकी गज़लों में भी जो महबूब है उसे रिप्लेस कर दिया गया है माँ से। माँ के ऊपर गजलें हैं, नज़में हैं और दिल को चीरने वाली, मतलब कहते हैं ना, दिल पे जाके धाएं से असर करने वाली अगर कोई बात है तो मुनव्वर राना की शायरी से निकल के आती है, जब उन्होंने माँ के बारे में लिखा है। उनको मुशायरों की जान कहा जाता था कि हर मुशायरे में सुपरस्टार मुनव्वर राना होते थे। While he undoubtedly held a strong connection with the masses, labeling him solely as a poet for the masses would be an oversimplification. उनकी शायरी marked by emotional richness and profound themes, जैसे कि मजदूर के ऊपर भी अगर कोई बात उनके दिल को लगी तो उस पे भी वो लिखेंगे। ट्रेन के अंदर झाड़ू लगाने वाले बच्चे को देखकर भी वो कुछ कहना चाहते थे। So his ability to navigate the intricate realms of human emotions, social issues. So all these things, all these themes ensured that his poetry found a place of reverence, not confined by distinctions of class or background. मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई masses में ही वो popular थे। आप अगर अफसर हैं तब भी आप झूम झूम के मुनव्वर राना के शेर को एंजॉय करेंगे, और अगर आप पान की दुकान लगाते हैं तब भी मुनव्वर राना का एक एक शेर ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आप ही के बारे में लिखा हो, आप ही के जज्बात के बारे में लिखा हो। तो आज इस एपिसोड में शायरी ऐसी है कि मैं बीच में रुकना नहीं चाहती हूँ। आपको मतलब जरूरत ही पेश नहीं आएगी कि मैं रुकूं और कुछ समझाऊं, कोई कॉन्टेक्स्ट उसका आपको एक्सप्लेन करूं। तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ माँ के ऊपर लिखा हुआ उनका जो कलाम है उससे, कि दिन भर की मशक्कत से बदन चूर है, लेकिन दिन भर की मशक्कत से बदन चूर है, लेकिन माँ ने मुझे देखा तो थकन भूल गई है। या फिर ये गजल कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। यहाँ से जाने वाला लौट कर कोई नहीं आया, यहाँ से जाने वाला लौटकर कोई नहीं आया, मैं रोता रह गया लेकिन न वापस जाके माँ आई। अधूरे रास्ते से लौटना अच्छा नहीं होता, अधूरे रास्ते से लौटना अच्छा नहीं होता, बुलाने के लिए दुनिया भी आई तो कहाँ आई। किसी को गांव से परदेस ले जाएगी फिर शायद, किसी को गांव से परदेस ले जाएगी फिर शायद, उड़ाती रेलगाड़ी ढेर सारा फिर धुआं आई। मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, तो फिर इन बदनसीबों को न क्यों उर्दू ज़बान आई। कफस में मौसमों का कोई अंदाज़ा नहीं होता, खुदा जाने बहार आई चमन में
या खिजाएं। घरौंदे तो घरौंदे हैं, चट्टानें टूट जाती हैं, उड़ाने के लिए आंधी अगर नामो निशा आए। कभी ये खुश नसीबी मेरे घर का रुख भी कर लेती, इधर पहुंची उधर पहुंची, यहाँ आई वहां आई। या फिर माँ पे एक और शेर ये है कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। या फिर ये कि अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। मौत का आना तो तय है, मौत आएगी, मगर आपके आने से थोड़ी जिंदगी बढ़ जाएगी। इतनी चाहत से न देखा कीजिए महफिल में आप, शहर वालों से हमारी दुश्मनी बढ़ जाएगी। आपके हंसने से खतरा और भी बढ़ जाएगा, इस तरह तो और आंखों की नमी बढ़ जाएगी। बेवफाई खेल का हिस्सा है, जाने दे इसे, तस्किरा उससे न कर शर्मिंदगी बढ़ जाएगी। अब आपको उनकी एक ऐसी गजल सुना रही हूँ जिसमें वो गुर्बत का चेहरा जिस तरह से पेंट करते हैं, जिन जिन एंगल्स की वो बात करते हैं, बेबसी की बात करते हैं, वो बहुत ही अलग तरह का एक्सप्रेशन लगेगा। लिखते हैं कि हंसते हुए माँ बाप की गाली नहीं खाते, बच्चे हैं तो क्यों शौक से मिट्टी नहीं खाते। तुमसे नहीं मिलने का इरादा तो है, लेकिन तुमसे न मिलेंगे या कसम भी नहीं खाते। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। बच्चे भी गरीबी को समझने लगे शायद, अब जाग भी जाते हैं तो सहरी नहीं खाते। दावत तो बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर हर एक के पैसों की दवा भी नहीं खाते। अल्लाह गरीबों का मददगार है राना, हम लोगों के बच्चे कभी सर्दी नहीं खाते। मजदूरों पर मुनव्वर राना की और भी बहुत खूबसूरत अशार हैं, जैसे कि ये कि बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है। बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है, रहते रहते स्टेशन पर लोग कुली हो जाते हैं। या फिर ये कि फरिश्ते आकर उनके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं। एक शेर निकालेंगे दूसरा खुद ब खुद चलता आएगा, ऐसी शायरी है मुनव्वर राना की। अब आपको उनके दो ऐसे अशार सुनाती हूँ मैं जो उर्दू हिंदी के ऊपर उन्होंने लिखे हैं, गंगा जमनी तहजीब के ऊपर लिखे हैं। बहुत ही फख्र था उनको अपनी मिट्टी पर, अपनी कंट्री पर। जबान के ऊपर उन्होंने लिखा है कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट अशार। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। या फिर ये शेर उनका कि सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं मिलता। दौर के पलटने पर, दौर चाहे कैसा भी हो, उसके ऊपर उनकी एक बहुत खूबसूरत नज्म है जिसका नाम है ओल्ड गोल्ड। लिखते हैं कि लायक औलादें अपने बुजुर्गों को ड्राइंग रूम के कीमती सामान की तरह रखती हैं। उन्हें पता है कि एंटीक को छुपाकर नहीं रखा जाता, उन्हें सजाया जाता है। जिस किताब के बारे में अभी मैं कह रही थी, शहदाबा, उस किताब को 2014 में उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब आप सोचेंगे कि शहदाबा का मतलब क्या है, तो इसको ऐसे समझिए कि मुनव्वर साहब ने ये एक बार समझाया था किसी को कि जिस तरह दुआबा होता है, दुआबा क्या है,
जो दो आब के बीच में जमीन है। आब यानी पानी, इसका मतलब ये हुआ दो नदियों के बीच में जो इलाका है उसे दोआबा कहते हैं, जो कि पंजाब में है, बियास और सतलुज के बीच में। उसी तरह शहदाबा वो जगह है जो बहुत सारे, जिस जमीन पे बहुत सारे शहद के छत्ते हैं, तो उस जगह को शहदाबा कहते हैं। तो उनकी किताब शहदाबा वाकई में बहुत ही मीठे, बहुत ही मेलोडियस पोइट्री का एक मजमुआ है, जिसमें एक से बढ़कर एक नज़में और गज़लें हैं। मिसाल के तौर पर इसमें एक उनकी ऐसी गज़ल है जिसमें ज़िंदगी की जो रियलिटीज़ हैं, मतलब इम्पर्मनेंस के बारे में उन्होंने लिखा है कि एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। जन्नत पुकारती है कि मैं हूँ तेरे लिए, दुनिया गले पड़ी है कि जन्नत करो मुझे। मुनव्वर राना की एक और नज़्म है बहुत खूबसूरत, मेरे स्कूल के नाम से है ये। इसमें लिखते हैं कि मेरे स्कूल मेरी यादों के पैकर सुन ले, मैं तेरे वास्ते रोता हूँ बराबर सुन ले। तेरे उस्तादों ने मेहनत से पढ़ाया है मुझे, तेरी बेंचों ने ही इंसान बनाया है मुझे। ना तराशीदा से हीरा था तराशा तूने, ज़हन तारीक को बख्शा है उजाला तूने। इल्म की झील का तैराक बनाया है मुझे, खौफ को छीन के बेबाक बनाया है मुझे। तुझसे शफकत भी मिली, तुझसे मोहब्बत भी मिली, दौलते इल्म मिली, मुझको शराफत भी मिली। शफकतें ऐसी मिली हैं मुझे उस्तादों की, परवरिश करता हो जैसे कोई शहजादों की। तेरी चाहत में मैं इस दर्जा भी खो जाता था, तेरी बेंचों पे ही कुछ देर को सो जाता था। इन 71 सालों में मुनव्वर राना ने जो बॉडी ऑफ वर्क बनाया है, जिस तरह की शायरी कही है, उसका मयार बहुत ही आला है। उन पे बहुत इल्जामात भी लगे, बहुत कंट्रोवर्शियल भी उनकी बातें मीडिया में आई, लेकिन शायर को उसकी शायरी के लिए याद किया जाए तो बेहतर है। थोड़ी आपको हमने पढ़ के सुना दी। आप भी अगर उन्हें और जानना चाहते हैं, उनकी रेजिस्टेंस पोएट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। ये एक ऐसे शायर हैं जिनका कलाम आज के दौर में हम सबको याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्डिनरी बात नहीं है और बहुत आसान बात भी नहीं है जब कोई शायर अपनी मोहब्बत अपने वतन से इस तरह से एक्सप्रेस करे कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो ही नहीं सकता। तो जिस मिट्टी के बारे में उन्होंने इतना लिखा है, इतनी उनसियत के साथ लिखा है, उसी मिट्टी के अब वो हो चुके हैं। उनकी शायरी के शुक्रगुजार हैं हम, उनके शुक्रगुजार हैं हम, और खुदा उनकी अब वहाँ की बहुत अच्छी करे। आप भी अपना ख्याल रखें। अगले हफ्ते मिलती हूँ। खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।